स्टूडेंट्स हमने एसडीएलसी मॉडल को पढ़ा और उसके अंदर डिफरेंट स्टेजेस को कवर किया था, डिफरेंट फेसेस देखे थे कि जब हम किसी भी सॉफ्टवेयर को डेवलप करते हैं तो हम उन तमाम फेसेस और तमाम स्टेजेस को कवर करते हैं। उन स्टेजेस में से स्टूडेंट्स हमने एक स्टेज देखी थी कि हम कोडिंग करने के बाद, उस सॉफ्टवेयर का कोड लिखने के बाद हम उसको टेस्टिंग करते हैं। तो अब डीबगिंग और टेस्टिंग से क्या मुराद है स्टूडेंट्स? डीबगिंग का मतलब होता है कि जब एक कोड को लिखा जाता है, किसी भी हाई लेवल लैंग्वेज का इस्तेमाल करते हुए सॉफ्टवेयर की कोडिंग की जाती है, तो मे भी पॉसिबिलिटीज है कि उस कोडिंग के अंदर प्रोग्रामर ने या डेवलपर ने मिस्टेक्स की हो या एरर्स किए हो। उन तमाम एरर्स और मिस्टेक्स को फाइंड करना, इस प्रोसेस को हम डीबगिंग कहते हैं। इस लेक्चर के अंदर स्टूडेंट्स हम डीबगिंग की डेफिनेशन देखेंगे, उसके अलावा इसको एक एग्जांपल से समझेंगे और उसके अलावा यहाँ पे एक शॉर्ट क्वेश्चन बनता है, हम उसको देखने वाले हैं। तो आपने अगर अभी तक हमारे चैनल इल्मिज़ाद इंस्टीट्यूट को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसको सब्सक्राइब करें, वीडियो को एंड तक देखने के बाद वीडियो को लाइक जरूर करें। तो चलिए स्टूडेंट्स, इसकी पहले डेफिनेशन देख लेते हैं। प्रोसेस ऑफ फाइंडिंग एंड फिक्सिंग एरर्स इन सॉफ्टवेयर इज कॉल्ड एज डीबगिंग। एरर्स को फाइंड करना और उनको सोल्व करना, इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं? डीबगिंग कहते हैं। और जो एरर्स हमारे पास आएंगे स्टूडेंट्स, उनको हम बग्स कहते हैं। तो डीबगिंग को एक एग्जांपल से समझते हैं। जैसे कि आपने दो नंबर्स को सम करने का एक प्रोग्राम लिखा है, आपने फंक्शंस पढ़े होंगे 10th क्लास के अंदर। तो फंक्शन को बनाने का कुछ ये सिंटेक्स होता है। अब देखिए, आपने यहाँ पे एक फंक्शन लिखा है सम करने का। आपने चूंकि फंक्शन लिखा है सम करने का, लेकिन आपने यहाँ पे एक लॉजिकल एरर की मिस्टेक की है, दैट इज ए मल्टीप्लाई विद बी। अब यहाँ पे ए और बी मल्टीप्लाई होने के बाद सम के अंदर स्टोर होगा, जबकि आपने तो सम करने का प्रोग्राम लिखा। अब यहाँ पे हमारे पास लॉजिकल एरर है। अब प्रोग्रामर क्या करेगा? इस कोड को रिव्यू करेगा, इसको देखेगा कि इसमें से कौन कौन से एरर्स हैं। तो उसको यहाँ पे लाइन नंबर 2 के अंदर ए मल्टीप्लाई बाय बी का एरर मिल जाएगा, हालांकि उसने कोड लिखा था सम करने का, जबकि यहाँ पे उसने मल्टीप्लाई कर। और इस एरर को फाइंड करने के प्रोसेस को हम डीबगिंग कहते हैं। अगर एरर्स होंगे हमारे कोड के अंदर, तो जो हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं आउटपुट अपने कोड की, उससे हटकर हमारे पास आउटपुट आएगी। और हमारी एक्सपेक्टेशन से हटकर जो है वो आउटपुट आ रही होती है, कोड की एग्जीक्यूशन हो रही होती है, जिसके अंदर हम कहते हैं एरर्स का सॉफ्टवेयर टू बिहेव अनएक्सपेक्टेडली। यानी कि जो आप एग्जीक्यूशन चाह रहे थे, एक्सपेक्ट कर रहे थे, वो एग्जीक्यूशन नहीं आती है आपके पास। तो स्टूडेंट्स, यहाँ पे हमारे पास शॉर्ट क्वेश्चन बनता है, व्हाट आर द टूल्स एंड बेस्ट प्रैक्टिसेस ऑफ डीबगिंग। कि ऐसे कौन कौन से टूल्स हैं या मेथड्स हैं जिनकी मदद से हम डीबगिंग कर सकते हैं। तो पहला मेथड होता है जी स्टूडेंट्स डीबगर्स। आपने 10th क्लास में स्टूडेंट्स पढ़ा था कि जब कोड लिखा जाता है तो उसको हम एक सॉफ्टवेयर डाउनलोड करते हैं और उस सॉफ्टवेयर के अंदर उस कोड को लिखते हैं। उस सॉफ्टवेयर को स्टूडेंट्स हम आईडीई कहते हैं। उस आईडीई के अंदर मल्टीपल सॉफ्टवेयर इंस्टॉल होते हैं, जिसमें एक सॉफ्टवेयर हमारा डीबगर होता है। और वो डीबगर क्या करता है कि उस कोड को चेक करने के बाद हमें उसके एरर्स फाइंड करके देता है। डीबगर, दीज आर द सॉफ्टवेयर दैट हेल्प इन फाइंडिंग द बग्स एरर्स। जैसे कि हमारे पास कोड ब्लॉक होता है, उसके अलावा डेव सी प्लस प्लस भी यूज करते हैं, उसके अलावा विजुअल स्टूडियो कोड को भी इस्तेमाल किया जाता है। ये तमाम आईडीईज हैं और इन आईडीईज के अंदर ही डीबगर्स इंस्टॉल होते हैं। और वो डीबगर्स क्या करते हैं? आपका एग्जीक्यूशन से पहले आपको कुछ एरर्स फाइंड करके दे देते हैं और आप उन एरर्स को सोल्व करते हैं। उसके अलावा प्रिंट स्टेटमेंट का भी स्टूडेंट इस्तेमाल किया जाता है। प्रिंट स्टेटमेंट से क्या मुराद है? आपने सी लैंग्वेज अगर पढ़ी है तो सी के अंदर हम प्रिंट एफ यूज करते हैं और पाइथन के अंदर हम प्रिंट इस्तेमाल करते हैं। तो प्रिंट हमें आउटपुट शो करता है कि आप चेक करना चाहते हैं किसी वेरिएबल के अंदर जो आपने वैल्यू स्टोर कर रखी है, क्या वो सही वैल्यू है, एग्जैक्ट वैल्यू है, उसमें कोई एरर वगैरह है या बग वगैरह है। तो उसको चेक करने के लिए स्टूडेंट्स हम उस वेरिएबल को हम क्या करते हैं? प्रिंट के अंदर डाल देते हैं। जैसे कि स्टूडेंट्स, मैंने यहाँ पे एक सम का फंक्शन बनाया है। अब इससे सम के फंक्शन के अंदर ये काम क्या करता है कि दो वेरिएबल्स ए और बी को सम करके रिटर्न करता है, जबकि मैंने यहाँ पे एक एरर लिखा है मल्टीप्लाई का। अब ये दोनों वेरिएबल्स आपस में मल्टीप्लाई होकर सी में स्टोर हो गया। मैं चेक करना चाहता हूँ क्या इस वेरिएबल के अंदर सम स्टोर है, इन दो वेरिएबल्स का सम स्टोर है या इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन स्टोर है। तो मैं अगर इसको प्रिंटफ के अंदर डाल दूंगा तो मुझे मालूम हो जाएगा कि इन दो वेरिएबल्स, ये दो वेरिएबल्स सम हो रहे हैं या मल्टीप्लाई हो रहे हैं। तो एरर्स और बग्स वगैरह को चेक करने के लिए स्टूडेंट्स हम प्रिंट एफ या प्रिंट का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। उसके बाद कोड रिव्यू का भी इस्तेमाल किया जाता है। कोड रिव्यू से क्या मुराद है कि आप अपना कोड सीनियर कोडर्स को दिखा सकते हैं, अपने सीनियर डेवलपर्स को दिखा सकते हैं, जो कि आपको बताएंगे कि इस कोड के अंदर क्या क्या एरर्स हैं।